अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतने ब्रांड्स को रिव्यू करते हैं, आपका अपना फेवरेट ब्रांड कौन सा है। तो आज की वीडियो में ये रिवील करने वाला हूं कि मेरा फेवरेट ब्रांड कौन सा है और उसी ब्रांड की एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ को रिव्यू करने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतने ब्रांड्स को रिव्यू करते हैं, लेकिन आपने आज तक ये नहीं बताया कि अगर आपको कोई एक ब्रांड चूज करना हो तो आप कौन सा ब्रांड चूज करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूटेक मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनके हम ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान में, और सारे ही ब्रांड्स मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं क्योंकि हमने उन पर मेहनत की हुई है, हम उनको प्रमोट करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन उनमें से एक ऐसा ब्रांड है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब है, वो है प्रोकैनिक्स। अब उसकी वजह यह है कि मैं खुद बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूं और जब मैं प्रोकैनिक्स की हिस्ट्री को पढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है कि यूनिक्स के बाद ये एक वाहिद ब्रांड है जिसका अपना रिसर्च सेंटर है। ना सिर्फ ये अपने प्रोडक्ट्स पे वो सारी रिसर्च और टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं, बल्कि दूसरे जितने भी रैकेट्स ब्रांड्स हैं उन सब को टेक्नोलॉजी सेल करते हैं, यानी उनके लिए टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उनके लिए नए नए रैकेट्स डिज़ाइन करते हैं और उनको सेल आउट करते हैं। आज हम प्रोकैनिक्स ब्रांड के बैडमिंटन रैकेट की एक ऐसी सीरीज़ को रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि एक तो बजट फ्रेंडली है और दूसरा उसके अंदर जो मटीरियल यूज़ किया गया है बहुत कम ऐसा होता है कि इस प्राइस रेंज में आपको ये मटेरियल मिल रहा हो। मैं बात कर रहा हूँ पावर प्रो सीरीज़ की, और सबसे पहले पावर प्रो सीरीज़ का हम मॉडल जो रिव्यू करेंगे वो है 704। प्रोकैनिक्स की जो पावर प्रो सीरीज़ है ये इंटरमीडिएट लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए डिज़ाइन की गई है और इसके अंदर पावर 701, 702, 703 ऑनवर्ड 709 तक पूरे रैकेट्स हैं, यानी 9 मॉडल्स हैं। लेकिन हमारे पास इस वक्त 4 मॉडल्स हैं। मैं सबको 1 बाय 1 रिव्यू करूंगा और इंशाल्लाह इसके अंदर जो बाकी मॉडल्स हैं वो भी हमारे पास जल्दी ही स्टॉक में आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमेशा की तरह इसके कॉस्मेटिक्स की, इसके ग्राफिक्स की। तो इसका जो ग्राफिक्स हैं वो बड़े ही लाइटर टोन के अंदर है। बेस कलर वाइट है और बेस कलर के अंदर जो ऊपर प्रोमिनेंट कलर आ रहा है वो रेड आ रहा है और साथ में ब्लैक और येलो कलर की स्ट्रिप्स हैं। और अगर आप इस फ्रेम को यहाँ से देखें तो यहाँ पे बहुत एग्रेसिव किस्म के कलर डिज़ाइनिंग को यूज़ करते हुए इस रैकेट को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। और अगर आप सामने से देखें इसका जो फ्रेम है वो आइसोमेट्रिक फ्रेम है। आइसोमेट्रिक फ्रेम इस वक्त वाइडली यूज़ होने वाला फ्रेम है। पहले ओवल फ्रेम भी आता था लेकिन अभी ज़्यादातर 99% जो भी फ्रेम्स आ रहे हैं वो आइसोमेट्रिक फ्रेम होते हैं। उसकी निशानी ये है कि यहाँ से ये जो फ्रेम है वो बैठा हुआ होगा। जो ओवल फ्रेम होता है वो यहाँ से थोड़ा सा नुकीला होता है, यानी उसकी ये वाली जो विड्थ है ये कम होती है और चूंच ज़्यादा बनी हुई होती है। वो ओवल फ्रेम होता है, ये आइसोमेट्रिक फ्रेम है। अब हम बात करते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है इसके अंदर जितने भी मॉडल्स हैं, ऑल्दो कि ये सीरीज सेम है लेकिन इन सब के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके बैलेंस पॉइंट की बात करें तो 285 प्लस माइनस 3 mm इसका बैलेंस पॉइंट है। मेरे नज़दीक ये बिल्कुल ही इवन बैलेंस है स्ट्रिंग के बिना। जब आप स्ट्रिंग करते हैं तो इसका बैलेंस पॉइंट 2-3 mm शिफ्ट हो जाता है हेड की तरफ, यानी थोड़ा सा ये इस तरफ इसको टिल्ट हो जाता है इसका बैलेंस पॉइंट, क्योंकि बैलेंस पॉइंट जब लिखा जाता है तो ये फ्रेम का बैलेंस पॉइंट होता है, इसके अंदर स्ट्रिंग नहीं होती। उसके बाद अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये मीडियम फ्लेक्सिबल रैकेट है, यानी वो प्लेयर्स जो अभी बैडमिंटन स्टार्ट कर रहे हैं और वो प्लेयर्स जो बैडमिंटन स्टार्ट करने के बाद आप प्रोफेशनली परस्यू करना चाहते हैं, उन दोनों को ये इवनली रैकेट सूट करता है, फ्लेक्सिबल रैकेट है। और उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रिंग पैटर्न की बात करें, देखिए दूसरे आम ब्रांड्स में ये चीज़ मेंशन नहीं होती, लेकिन प्रोकैनिक्स की जो रैकेट्स हैं उसके ऊपर आपको स्ट्रिंग पैटर्न भी मेंशन किया गया होगा, यानी 22x23। सबसे पहले अगर मैं इसकी फेस प्लेट उठाऊं तो आपको 2 तरह की स्ट्रिंग्स नजर आएंगी, ये वाली हॉरिजॉन्टल और ये जो लंबे वाली होती हैं इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। और जो वर्टिकल स्ट्रिंग्स होते हैं इनको आप मेन स्ट्रिंग्स बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग्स होती हैं इनको आप क्रॉस स्ट्रिंग्स बोलते हैं या आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग्स बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होती हैं स्ट्रिंग्स, अगर आप टेंशन को देखें तो वो वर्टिकल स्ट्रिंग्स होती हैं, और अगर आपने अपना स्वीट एरिया को बढ़ाना है तो वो आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग्स जो हैं वो मैटर कर रही होती हैं। अब 22x23 का मतलब ये है कि जो लंबे वाली स्ट्रिंग्स हैं यानी वर्टिकल स्ट्रिंग्स उनकी तादाद 22 है, और ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग्स हैं
इनकी तादाद 23 है। अब इसका मतलब ये होगा कि आपको ये ज़्यादा स्वीट एरिया प्रोवाइड कर रहा होगा। ज़्यादा स्वीट एरिया का मतलब ये है कि कुछ ऐसी शॉट जो आप पूरी तरह मिड नहीं भी कर पा रहे, वो भी अच्छे टाइम के साथ जहाँ पे आप पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी टेंशन की, तो कंपनी सजेस्ट करती है 28 LBS, जो कि मोर देन इनफ है। आप 28 LBS पे अगर कम्प्यूटराइज स्ट्रिंग पे करें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आम जितने भी शॉपकीपर्स हैं उसको 32 33 LBS कंसिडर कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं इसकी मटेरियल की, तो इसके अंदर हाई मॉडुलस कार्बन ग्रेफाइट यूज़ किया गया है और इसके फ्रेम के अंदर टाइटेनियम एरोडायनामिक रिस्टिट्यूशन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इस फ्रेम को डिज़ाइन किया गया है। अब इसका मतलब ये है कि जो टाइटेनियम है ये हाई मॉडुलस कार्बन ग्रेफाइट है, इसके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ड्यूरेबिलिटी का है। टाइटेनियम मटेरियल जो है वो कार्बन की एक फॉर्म है जो कि मटेरियल को ज़्यादा ड्यूरेबल बना देती है। जब मटेरियल ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है तो इसके प्रोसेसिंग के दौरान इसको अच्छे से प्रोसेस किया जा सकता है, जिसकी वजह से आप अपने जो रिजल्ट्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। ये रैकेट ज़्यादा एरोडायनामिक बनाया गया है, यानी इसका मतलब ये है कि ये एयर के अंदर बहुत अच्छा फ्लो करेगा। अब हम इसकी बात करते हैं प्राइस की, जो कि 8,000 रुपये है इस फ्रेम की प्राइस। पूरे पाकिस्तान में आप किसी भी हमारे ऑथोराइज रिसेलर से इसको बाई कर सकते हैं और इस पर कोई भी अपनी मर्जी की स्ट्रिंग या ग्रिप आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस सीरीज़ का जो हमारा अगला मॉडल है, यानी कि पावर प्रो 707। इसके कलर जो हैं बड़े एग्रेसिव हैं। बेस कलर जो है इसका ब्लैक और येलो है, उसके ऊपर सिल्वर और रेड कलर की स्ट्रिपिंग है। और कंपैरेटिवली देखें 704 के मुकाबले में इसका जो फ्रेम है वो कम एग्रेसिव नज़र आता है। उसकी वजह ये है कि इसके बेस कलर में ब्लैक आ गया जो इसको एग्रेसिव बनाता है। और दूसरी मेन बात जो डिफरेंस है, इसका जो फ्रेम है वो टोटली डिफरेंट है। अगर आप ये देखें क्लोज पिक्चर्स में अगर आप देखना चाहें तो इसका फ्रेम ज़्यादा थिक है, यानी स्वॉर्ड फ्रेम है, और इसका जो फ्रेम है वो बॉक्स फ्रेम है। ऑल दो सेम सीरीज़ है। अब हम बात करते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो सबसे पहले इसका जो बैलेंस पॉइंट है वो 290 है। उसका बैलेंस पॉइंट 285 था, इसका 290 है, यानी स्लाइटली ये टिल्टेड है टुवर्ड्स हेड। अब इसके अंदर आप स्ट्रिंग करेंगे तो ये 2-3 पॉइंट्स और टिल्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो बिल्कुल उस रैकेट की तरह सेम इसकी मीडियम फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कि बहुत सारे एक वाइड रेंज ऑफ प्लेयर्स को सूट करता है। अगर हम बात करें इसकी स्ट्रिंगिंग पैटर्न की तो 22x22 है, उसकी 22x23 थी, इसकी 22x22 है, यानी इसकी मेन स्ट्रिंग्स जो है वर्टिकल स्ट्रिंग्स वो भी 22 होंगी और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग्स है यानी क्रॉस स्ट्रिंग्स वो भी 22 होंगी। अगर हम बात करें इसकी टेंशन की तो कंपनी उस फ्रेम की तरह इस फ्रेम पे भी 28 LBS तक सपोर्ट करती है कि आप 28 LBS तक इसको कर सकते हैं। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस भी 8,000 है। अब हम बात करते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट मॉडल की, जो कि है पावर प्रो 708। अगर हम इसके कलर की बात करें तो स्लाइटली डिफरेंस है एज कंपेयर टू पावर प्रो 707, लेकिन अगर हम इसके फ्रेम की बात करें तो इसका फ्रेम काफ़ी हद तक मिलता है पावर प्रो 704 के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका ये जो फ्रेम है ये काफ़ी पतला है, ये बॉक्स फ्रेम के अंदर है, जबकि 707 जो था वो स्वॉर्ड फ्रेम के अंदर था। अगर हम इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो कंपनी ने कहा है जी 285 ±3 mm इसका बैलेंस पॉइंट है, जस्ट लाइक 704। और जब हम इस पे आप स्ट्रिंग करेंगे तो 2 या 3 mm इसका जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा इसके हेड की तरफ। अगर हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये मीडियम फ्लेक्सिबल है। अब इन चारों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको सेम मिलेगी, लेकिन स्ट्रिंगिंग पैटर्न डिफरेंट हो सकता है और इसका जो फ्रेम का डिज़ाइन है वो डिफरेंट हो सकता है। इसकी टेंशन सेम रहेंगी। टेंशन और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो किसी भी सीरीज़ को डिटरमिन करती है वो कौन सी सीरीज़ है। ये 2 पैरामीटर सेम रहते हैं, बाकी पैरामीटर्स में डिफरेंस आ रहा होता है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रिंगिंग पैटर्न की, जो कि 22x22 है, जस्ट लाइक 707, यानी इसकी वर्टिकल स्ट्रिंग्स भी 22 होंगी और हॉरिजेंटल स्ट्रिंग्स भी 22 होंगी। अगर हम प्राइस की बात करें तो ये भी 8,000 रुपये के अंदर आपको पाकिस्तान में किसी भी हमारे ऑथोराइज रिसेलर से मिल जाएगा। अब इस सीरीज़ का जो लास्ट मॉडल हमारे पास है, वैसे भी इस सीरीज़ का जो लास्ट मॉडल है वो पावर प्रो 709 है। सबसे खूबसूरत कलर इन चारों में मुझे ये लग रहा है, उसकी वजह ये है एक तो ब्लैक कलर है,
ब्लैक बहुत कॉमन कलर है, सब उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर ब्लू कलर है, आप लोगों को पता है कि मेरा फेवरेट कलर ब्लू है। उसके बाद ये जो चीज़ है, इस पे एरोज बनाए गए हैं सिल्वर कॉस्मेटिक्स के अंदर, ये इसको बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसका फ्रेम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, बॉक्स फ्रेम है। बॉक्स फ्रेम हमेशा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और अगर हम इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका बैलेंस पॉइंट 285 प्लस माइनस 3 mm है, यानी इवन बैलेंस है स्ट्रिंग के बिना। जब आप स्ट्रिंग करते हैं तो स्ट्रिंग पे भी डिपेंड कर रहा होता है आप कौन सी स्ट्रिंग कर रहे हैं। अगर आप 0.61 mm स्ट्रिंग कर रहे हैं तो उसका वेट कम होगा, अगर 0.70 mm स्ट्रिंग कर रहे हैं तो उसका वेट ज़्यादा होगा। तो उसके हिसाब से कुछ पॉइंट्स ये टिल्ट हो जाएगा हेड की तरफ। अगर हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, बाकी सारी सीरीज़ की तरह इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी मीडियम है। और अगर हम इसकी स्ट्रिंगिंग पैटर्न की बात करें तो 22x22 है, और अगर हम टेंशन की बात करें तो 28 LBS है। प्राइस इसकी भी 8,000 रुपये है। अब ये वो सीरीज़ है, आपको पता है कि पाकिस्तानी मार्केट में आपको 6-6,500 रुपये में कॉपी रैकेट्स मिलते हैं। जो फर्स्ट कॉपी मास्टर कॉपी के नाम से सेल कर रहे होते हैं वो भी 9-10 हज़ार रुपये में सेल कर रहे होते हैं। लेकिन आपको ऐसा ब्रांड जिसकी हिस्ट्री 50 साल से ज़्यादा है और वो किसी ज़माने में दुनिया के 70% रैकेट्स प्रोड्यूस कर रहा था, सब ब्रांड्स के लिए, मेड इन ताइवान हो, ओरिजिनल हो, और इस प्राइस रेंज के अंदर आपको मिल रहा हो, तो मेरा ख्याल में ये विन विन सिचुएशन है आप लोगों के लिए। उम्मीद है ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको सीरीज़ अच्छी लगी और आप प्रोकैनस की और भी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।